जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मॉडल पेपर फर्स्ट के बाद में मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और तड़कता फड़कता मॉडल पेपर सेकंड। और ये मॉडल पेपर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पर जो छोटे क्वेश्चन निकाले गए हैं वो बड़े डीपली और बड़े अच्छे तरीके से निकाले गए हैं, क्योंकि सब्जेक्ट एनालिसिस जो होता है इसमें थोड़ा सा समय ले गया अपने पास। ठीक है, और मैंने जैसा कि मॉडल पेपर फर्स्ट में कहा था आपको कि ये छोटे से सिलेबस से अपने पास में हर एक क्वेश्चन को निकालना, डीपली तरीके से निकालना, ये एक बड़ी बात होती है। यहां से आपका पूरा सब्जेक्ट कवर करवाया जाता है, केवल क्वेश्चन नहीं तैयार करवाए जाते। तो आइए बात करते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम सेमेस्टर सेकंड के सामान्य हिंदी और हिंदी साहित्य वाला जो साहित्य जो लिखते हैं ना अपने पास में, क्योंकि साहित्य इसलिए रहे क्योंकि गद्य और पद दोनों जोड़ दिए गए यहाँ पे। तो सामान्य हिंदी के मॉडल पेपर में हम बात करते हैं, पेपर सेकंड रहने वाला है। और बेटा ये क्वेश्चन जो है ना बेटा अपने पास में ये छपने वाले हैं किसमें, पेपर के अंदर। किसमें बेटा, पेपर में छपने वाले क्वेश्चन लेके आया हूं। और देखो आपको यहाँ पे एक मोर पंख दिख रही होगी, और देखो ये जो पंख है ना, ये जो फेदर है, ये इसलिए है क्योंकि पहले के जो कवि थे ना वो फेदर से ही लिखते थे। आजकल तो अपन नए नए पेन लेते हैं ना, उनसे छाप देते हैं तुरंत, है ना, हम भी लगा दे। पहले वाले क्या थे, शाही रखते थे उसको, उसमें जो पंख थी उसको लगा देते, फिर ऐसे लिखते थे और राइटिंग बड़ी सुंदर होती थी। और आज इतने अच्छे अच्छे पेन आ गए ना, उसमें भी हमारी राइटिंग नहीं बन पाई है आज तक, पता नहीं क्यों। अब मेरी राइटिंग देख लो कितनी गंदी है, इसीलिए तो मुझे क्या बना के लाना है, छाप के लाना पड़ता है। देखो अब आ जाओ, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे पास में कॉमन होता है और सारे करने होते हैं। और बेटा सबकी बात देखो, पहला क्वेश्चन देखो, मैंने उसी जो पहले क्वेश्चन था ना उसी को मैंने अपने तरीके से मॉडिफाई करवाया है। देखो वहां से क्वेश्चनों को मॉडिफाई करवाया। इसको कहते क्या है, ईदगाह। वहां भी ईदगाह था मेरे पास में। ईदगाह में चिमटे का परितात्मक महत्व क्या है, यानी हमें पता है कि ईदगाह पूरी की पूरी चिमटे पर टिपी हुई थी, क्योंकि दादी थी, पोता था, और पोते के साथ में कौन था, चिमटा था। अब ये चिमटा जो था वो किसका प्रतीक था, तो बेटा ये त्याग का प्रतीक था, क्योंकि उन्होंने खिलौनों का त्याग किया था, प्रेम का था, दादी के प्रति जो स्नेह था उसका प्रतीक था। खिलौने ना खरीदकर चिमटा खरीदना ये समझदारी का प्रतीक था अपने पास, ठीक है। और दादी के प्रति हामिद की सेवा भावना का प्रतीक था। मैंने कहा ना, हामिद का चरित्र जो है वो एक चिमटे से आप समझ सकते हो कि त्याग उसने किया, प्रेम उसने दिया, प्रेम के अकॉर्डिंग उसने लिया, समझदारी उसने दिखाई, और दादी के प्रति सेवा भावना का प्रतीक था। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को इसके इंक्लूड डाल दिया। तो देखो आपने देखा, उसी क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंगली डालना, यह होता है तजुर्बेदार की कहानी। समझ रहे हो बात को, यह होता है पूरे टीम की स्टोरी, जो आपके लिए क्वेश्चन भी निकालते हैं, आपको समझाते भी है, चीजें निकाल के भी लाते हैं, एनालिसिस करवाते हैं आपके पास में। समझो, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मनुष्य की किस कमजोरी की ओर संकेत किया। किसने बेटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मनुष्य की किस कमजोरी की ओर संकेत किया। तो बेटा आज के समय में मनुष्य के अंदर तीन चीजें सबसे ज्यादा है, जिसमें दो चीजें आप देखते होंगे। एक तो आप देखते होंगे अहंकार, जो मनुष्य को सबसे ज्यादा मारता है। एक होता है स्वार्थ, ये सबसे ज्यादा मारता है, क्योंकि अगर जिस दिन हम किसी के पास बैठ रहे हैं, किसी के पास बैठ करके उन चीजों को ले रहे हैं, और वहां अगर हमारा स्वार्थ अपने पास में, चाहे दोस्ती की बात हो, चाहे रिलेशन की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, चाहे माता पिता के साथ, अगर स्वार्थ शब्द वहां जुड़ गया ना, ये स्वार्थ शब्द हमारे पूरे पूरे मनुष्य प्राणी को ये मान के चलो निचोड़ देता है। अब आपको सर माता पिता से कैसा स्वार्थ, अगर होता है ना, जैसे माता पिता की हम सेवा कर रहे हैं, हमारे दिमाग में आ जाए हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं, और जब ये नहीं रहेंगे इस दुनिया में, या जब ये बुजुर्ग हो जाएंगे ना, तो ये अपनी जमीन जो है वो हमारे नाम कर देंगे। अब सपोज वो जमीन ना नाम करें अपने, तो हमारे क्या स्वार्थ के साथ में हम काम कर रहे थे ना। और एक होता है बेटा अंडवार प्रियता, ये मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है, कमजोरी है अपने पास में, सबसे बड़ी कमजोरी है अपने पास में, ठीक है। और मैं सिंपल सी बात करूं ना, आज के समय में ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा है, अहंकार भी है, स्वार्थ भी है, और आंडवर प्रियता भी है। लेकिन मैं कहूंगा दो ही चीजों के लिए, अहंकार और स्वार्थ दोनों इतने बढ़ चुके हैं, मनुष्य जो है वो मनुष्य नहीं रहा है, जानवर श्रेणी में आ चुका है। समझ रहे हो बात को। आप सुनो, आज भी खड़े हैं तालाब में, जल संरक्षण का क्या संदेश दिया गया अपने पास में। तो बेटी सीधी सी बात है, जल का संरक्षण करे,
पारंपरिक जल स्रोतों को बचाने और उनका महत्व समझाने का संदेश दिया गया, क्योंकि हमें पता है पानी की कमी होती है, इस पानी को बचाना हमारा कर्तव्य होता है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसलिए अपने पास में आज भी खड़े हैं तालाब में जल संरक्षण का महत्व होता है, जल स्रोतों को बचाने की बात। उसके बाद में क्वेश्चन है बेटा, हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई के व्यंग्य की एक प्रमुख विशेषता लिखिए। तो उन्होंने व्यंग्य दिया था और क्या कहा था उन्होंने क्या कहा था, सामाजिक विसंगतियों और भ्रष्टाचार पर तीखा तथा प्रभावशाली प्रहार किया था। तो उन्होंने जो समाज के अंदर जो गंदगी फैली हुई है, गंदगी का मतलब यानी कचरा नहीं, ये जो अपने पास में समाज के जो ठेकेदार होते हैं ना, ये जो अपनी गंदगी फैलाने का काम करते हैं ना, इनकी बात कर रहे हैं। और जो हमारे पास में गवर्नमेंट ऑफिसर जो भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं, ठीक है, करप्ट है अपने पास में, उसके ऊपर इन्होंने तीखा प्रहार किया था। कबीर के अनुसार आंडवर से श्रेष्ठ क्या है? तो आंडवर से श्रेष्ठ की हम बात करें, सच्ची भक्ति, यानी अपने पास में भक्ति, भगवान के प्रति की गई जो भक्ति है, भगवान के प्रति की जो पूजा अर्चना है, और वहां भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कई लोग होते हैं ना, जैसे मंदिर गए, मंदिर जाते हैं, टाली बजाते, भगवान मन पास करा दीजिए मेरे बीएससी सेमेस्टर सेकंड को, खैया भी मेरे एक भी पेपर बैक मन रख दिए, भगवान फर्स्ट सेमेस्टर में तो रहेगा तो सेकंड में मन रख देने, घर का तोड़ेगा। भक्ति थोड़ी है ये, तो हम भगवान को लालच दे रहे हैं, ठीक है। और हमें एक बात पता है कि भगवान हमारे ऊपर कब कृपा करेंगे, जब हम अपना कर्म करेंगे। और कर्म क्या है हमारा? पढ़ाई करना। जब हम पढ़ेंगे ना, तब हमें अपने आप क्या मिल जाएगी, चीजें मिल जाएंगी अपने पास में, ठीक है। प्रेम की बात करना, आत्मज्ञान आंडवर से क्या है, श्रेष्ठ है अपने पास में। वह तोड़ती पत्थर कविता का केंद्रीय भाव क्या है? तो वह तोड़ती पत्थर का मतलब है सार्मिक स्त्री के संघर्ष, परिश्रम और जीवन की कठोर परिस्थितियों का चित्रण किया गया है, ठीक है। तो जो अपने पास में स्त्रियां होती है, जो अपने पास में काम करने वाली होती है, उनमें संघर्ष की एक भावना होती है, परिश्रम करने का एक पावर होता है, और जीवन की कठोर परिस्थितियों को क्या करना है, झेलना होता है अपने पास में। उसके बाद में बेटा मैं बात करूं यहाँ पे, नागार्जुन की कविता में पारिवारिक संवेदना कैसे व्यक्त हुई? नागार्जुन की बात हो रही है अपने पास में, तो नागार्जुन की सदस्यों के प्रति प्रेम, अपनापन और भावनात्मक लगाव के माध्यम से हुई। उन्होंने अपने साथ में क्या रखा? प्रेम रखा, अपनापन रखा और भावनात्मक लगाव रखा। ईदगाह कहानी का मूल संदेश एक वाक्य में लिखी है अपने पास में। तो ईदगाह की सीधी सी बात है, सच्चा प्रेम त्याग भौतिक सुखों से अधिक मूल्यवान होता है। तो अगर आप किसी के प्रति सच्चा प्यार रखते हो, चाहे वो अपने माता पिता के प्रति, दादा दादी के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, या अपने पत्नी के प्रति, या अपनी प्रेमिका के प्रति, किसी के प्रति भी अगर आप सच्चा प्यार रखते हो, तो बहुत ज्यादा क्या हो सकता है अपने पास में, बड़ा हो सकता है अपने पास में। तुलसीदास के अनुसार सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो तुलसीदास के अनुसार सबसे बड़ा धर्म बेटा परोपकार है अपने पास में। क्या है? परोपकार है अपने पास में, ठीक है। उसके बाद में आता है प्राइवेट बस का ड्राइवर कविता में गुलाबी चूड़ियां किसका प्रतीक अपने पास में? तो बेटा सीधी सी बात है, बेटी के स्नेह का, कोमल भावनाओं का और पारिवारिक प्रेम का प्रतीक है अपने पास में, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। इंस्पेक्टर माता दीन को चांद पर क्यों भेजा गया था बेटा अपने पास में? तो बेटा चांद पर पुलिस क्यों जाएगी अपने पास में? तो चांद पर कानून व्यवस्था स्थापित करने और पुलिस व्यवस्था की जानकारी देने के लिए भेजा गया था अपने पास में। इसके बाद में था हिरोशिमा कविता किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत करती है? तो मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बताता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के शहर हिरोशिमा पर हुए परमाणु बम विस्फोट की घटना की ओर क्या करती है? संकेत करती है अपने पास में। तो इस प्रकार से हमारे पास में छोटे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में हमारे पास में गद्यांश आते हैं। गद्यांश हमारे पास में देखो बड़े बड़े आता है, और वही ईदगाह से मैंने एक और गद्यांश निकाला है। कैसे निकाला है तो समझो, और फिर बता देता हूं। लिखना क्या है बेटा? पहले प्रसंग लिखना है, फिर आपको व्याख्या लिखनी है, और फिर इसका क्या लिखना है बेटा? भावार्थ लिखना है। ये तीन चीज लिखोगे तो आपकी गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या हो जाएगी। तो देखो, मेलों में अनेक खिलौने और मिठाइयां देखकर भी हामिद ने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखा। उसने अपनी बूढ़ी दादी की परेशानी को समझते हुए चिमटा खरीदा, अधिक उचित समझा। उसके मन में अपनी खुशी से अधिक दादी की सुविधा का क्या था? विचार था अपने पास में, ठीक है। तो किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। और हम जब छोटे क्लास में थे ना, जब हम 8, 9वीं 10वीं की बात करें, उस समय ये हमारे पास में चलता था। ईदगाह नाम से एक पूरा चैप्टर हुआ करता था, तो वहां से सारी चीजें पता है अपन को। तो आपको पता होगा। तो दादी और पोते के प्रेम के बारे में आपको लिखना है, व्याख्या करनी है, डिटेल लिखानी है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है, मनुष्य सभ्य बन गया है। मनुष्य जो है वो सभ्य बन गया, लेकिन बना नहीं है। कविता कह रही है सभ्य बन गया, लेकिन मैं कहता हूं नहीं बना, परंतु उसके भीतर की कुछ आदिम प्रवृत्तियां अभी भी समाप्त नहीं हुई है। क्रोध, हिंसा और स्वार्थ, सिंपल बात है।
और एक इंसान में तीनों चीजें हैं, क्रोध भी है, हिंसा भी है और स्वार्थ भी है। क्योंकि आपको पता है आज के समय में कोई भी इंसान नहीं सुन सकता, आप उसे थोड़ा सा पिंच करो वो आपको 70 सुना देगा। ये सबसे बड़ी समस्या है आपकी। भावना भी मनुष्य के व्यवहार में दिखाई देती है। इन्हीं प्रवृत्तियों का प्रतीक नाखूनों को माना गया है अपने पास। अब देखो नाखून बढ़ने देना, तो नाखून ऐसे बढ़ते हैं, क्रोध, हिंसा, स्वार्थ बढ़ते जाते हैं। अब देखो क्रोध किया, जैसे सपोज देन मैंने किसी अपोनेंट्स के साथ में क्रोध किया, मैंने उसके ऊपर गुस्सा कर दिया, अब उसके अंदर एक ज्वलनशीलता पहले, इसको ठिकाने लगाने अपने पास में। अब वो मेरे को ठिकाने लगाने के लिए कुछ ना कुछ नई तरकीब सोचता जाएगा अपने पास में, तो धीरे धीरे राड जो है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो नाखून ही बढ़ रहे हैं उसके। अगर मैं हिंसा कर रहा हूं तो मैं पहले छोटी करूंगा, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर मैं गैंगस्टर बन जाऊंगा बहुत बड़ा। स्वार्थ, आज मैं बैठ रहा हूं, आज उसने मुझे चीज खिला दी, आज उसने मुझे 1 रुपए की चीज खिलाई, मैं कल सोचूंगा यार आज और खिलाएगा, दोबारा गया उसके पास में दोबारा खिला दी, फिर मैं अरे यार आज और खिलाएगा, फिर चल दोबारा गया तो दोबारा खिला दी, फिर जाऊंगा और खिलाएगा अपने पास में, फिर गए। तो ये क्या एक स्वार्थ है अपने पास में, ठीक है ना। ये मनुष्य के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है अपने पास में। उसके बाद में आता है बेटा दोबारा, प्राचीन समय में तालाब केवल जन संग्रह के साधन नहीं थे, बल्कि सामाजिक सहयोग और सामूहिक उत्तरदायित्व के प्रतीक भी थे। लोगों का उनसे भावनात्मक संबंध था, इसलिए उनका संरक्षण भी सामूहिक रूप से किया जाता था। बेटा सिंपल सी बात है, पहले के जमाने में अगर हम बात करें तो तालाब जो थे उसके अंदर जो पानी भरा हुआ होता था वो जल को स्टोर करने का साधन नहीं था, बल्कि वही अपने पास में पूरे जीवन को जीने का एक साधन था। अपने पास में पानी पीने का भी वही था, खेती में देने का भी वही था, और इसलिए पूरा समाज जो था उसकी सुरक्षा करता था, अपने पास में उसको स्टोर करने का काम करता था। आपने देखा होगा कई फिल्मों के अंदर जब राजा के पास, राजा के अंडर में तालाब होता है तो वो चाहे तो गांव वालों को दे, नहीं तो नहीं दे, लेकिन आपको पता गांव वाले जो है उस पानी को लेने के लिए बहुत कोशिश करता है। तो ये एक सामाजिक प्रेम की बात हो गई अपने पास में, ठीक है। उसके बाद बात करें, माता दी ने चांद पर पहुंचकर वहां की सरल व्यवस्था में भी पृथ्वी की प्रशासनिक कमियों को पहुंचा दिया। लेखक ने हास्य और व्यंग्य के माध्यम से पुलिस व्यवस्था की विसंगतियों का उजागर किया। समझ रहे हो बात को? जैसा मैंने कहा था ना कि पुलिस कहती है अपने लिए, मेरे लिए तो सब बराबर है, बूढ़ा बूढ़ी जवान बच्चा सब बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है, गरीब अमीर सब अलग है पुलिस वाले के लिए। तो ये सब एक कवि ने अपनी बातों के अंदर लिख करके इसको बता दिया। उसके बाद में आती है अपने पास में बेटा क्या, पद्यांश आता है। पद्यांश में अपने पास में मनुष्य केवल बाहरी दिखावे और धार्मिक कर्म कांडों में उलझा रहता है। और हमें पता है मनुष्य आज के समय में केवल दिखावा बहुत ज्यादा करता है, अपने पास में धार्मिक कर्म कांडों में उलझा रहता है, जबकि सच्ची भक्ति मन की पवित्रता और प्रेम में निहित होती है। प्रेम और सद्भावी जीवन का वास्तविक ज्ञान है मेरे पास में। और बेटा मैं सिंपल से एक बात जानता हूं, आज के समय में बहुत बड़े बड़े बाबा है, बहुत बड़े बड़े बाबा है, और ये बहुत बड़े बड़े बाबा बहुत बड़ी बड़ी जनता को बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं। लेकिन बेटा मैं एक बात कहूं, इन सब बाबाओं के बीच में एक बाबा ऐसे भी है जिनका नाम है प्रेमानंद। आपने सबने सुना होगा उनको, और वास्तव में उनको सुनना मन तृप्त हो जाना, इतना शानदार, इतनी अच्छी बातें, वास्तव में अगर उनके पूरे सत्संग को अगर आप देख लो ना, वास्तव में मजा आ जाए जीवन के अंदर कि क्या बातें बता रहे हैं। एक तरफ उनकी सबकी कहानी और एक तरफ इनकी एक बात, बड़ा मजेदार आती है चीजें। तो सीधी सी बात है, अगर आप मन से, भक्ति जो है वो मन की पवित्रता से होती है, इसीलिए तो कहा जाता है कि भगवान जो है अपने घर में भी है, अपने मन में भी है और मंदिर में भी है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, आज जैसे अपन मंदिर तो जा रहे हैं, भगवान को पूज रहे हैं और भगवान को बड़ा खुश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही घर आते हैं माता पिता को परेशान करते हैं, माता पिता को दुखी करते हैं, माता पिता की बात नहीं मानते हैं, माता पिता पे क्रोध करते हैं, तो वहां भक्ति दिखाई नहीं देती है। समझ रहे हो बात को? तो यही चीजें बताई गई है। संसार में सबसे बड़ा धर्म दूसरों का कल्याण करना है, आजकल नहीं है। जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वह अधर्म के मार्ग पर चलता है। मानव जीवन का उद्देश्य परोपकार और सदाचार होना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा जो धर्म है वो दूसरों का कल्याण करना है, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। पहले खुद का कर्म होता है, पहले अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। ये चीजें आपने पढ़ी होंगी, देखी भी होंगी अपने पास में। तो सिंपल सी बात है, यहां पर ये चीजें होने वाली है, ठीक है बेटा। तो ये बात हो गई अपने पास में। इसके बाद में अपन दूसरी व्याख्या की बात करते हैं अपने पास में, और दूसरी है, तेज धूप और कठिन परिस्थितियों में भी एक श्रमिक महिला निरंतर परिश्रम कर रही है, ठीक है। तो तेज धूप है अपने पास में, कठिन परिस्थितियां है, एक श्रमिक महिला जो है निरंतर परिश्रम कर रही है अपने पास में। कवि ने उसके संघर्ष, आत्मसम्मान और क्रमशीलता का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है अपने पास में, ठीक है। तो महिला के बारे में यहाँ पर आपको व्याख्या में बताना है कि वो किस प्रकार से अपनी परिस्थितियों से जूझ रही है, मेहनत कर रही है, काम कर रही है अपने आत्मसम्मान उन सबके लिए, ठीक है। उसके बाद में विज्ञान का उपयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। भाई विज्ञान का जो उपयोग है वो मानव कल्याण के लिए होना चाहिए अपने पास में, ठीक है।
विनाश के लिए नहीं, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि विज्ञान जो है बहुत ज्यादा प्रगति कर चुका है। जैसे एटम बम की बात कर ले, एटम बम एक विज्ञान की देन अपने पास में, और आज एटम बम जो है वो विनाश के कगार पे कुछ भी कर सकता है। जैसे हिरोशिमा की बात कर रहे हैं अपने पास में, युद्ध और परमाणु हथियार संपूर्ण मानवता के लिए घातक है, कविता विश्व शांति और मानवता का संदेश देती है, जैसा कि हिरोशिमा की घटना की बात कर रहे हैं अपने पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास में। इसके बाद में ईदगाह कहानी का उद्देश्य एवं संदेश आपको स्पष्ट करना है अपने पास में। तो ईदगाह कहानी जो थी दादी और पोते के बारे में थी अपने पास में, चिमटे के ऊपर आधारित थी, सारी चीजें बतानी है आपको। उजाले के मुताबिक कहानी का सारांश लिखते हुए इसके शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए, यानी स्वार्थ की कहानी को आपको यहाँ पर क्या करना है, बताना है अपने पास में। इसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली की विशेषताओं को लिखे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो अपने पास में निबंध लिखते थे, गद्यांश लिखते थे, वो किस प्रकार से लिखते थे, उनके अंदर क्या चीजें थी, वो सारी चीजें आपको क्वालिटी बतानी है। आज भी खरे हैं तालाब में जल संरक्षण एवं लोक संस्कृति का वर्णन करना है, यानी समाज के अंतर्गत किस प्रकार से पहले तालाब को सुरक्षित किया जाता, तालाब को रखा जाता था, तालाब के ऊपर कंट्रोल किया जाता, वो सारी चीजें आपको बतानी। इसके बाद में बात करें, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर में व्यंग्य तत्वों का वर्णन करना है अपने पास में। तो इंस्पेक्टर मातादीन जो है वो चांद पर में व्यंग्य तत्वों का क्या करना है, वर्णन करना है। मातादीन जो थे वो चांद पर गए थे अपने पास में, क्यों गए थे, पुलिस की व्यवस्थाओं को बताने के लिए गए थे, उजागर करने के लिए गए थे, तो वो सारी चीज बतानी है। कबीर की भक्ति भावना एवं समाज सुधारक रूप का वर्णन करना है। कबीर ने किस प्रकार से भक्ति भावना के अंतर्गत अपना रस जो था वो डाला अपने पास में, उसके बाद में उन्होंने उस भक्ति से किस प्रकार से समाज के अंदर सुधारने का काम किया, वो चीजें बतानी है। इसके बाद में बेटा हिरोशिमा कविता में युद्ध की विभीषिका का क्या करना है बेटा, चित्रण करना है। किस प्रकार से अपने पास में हिरोशिमा जो युद्ध हुआ था अपने पास में, जो अमेरिका ने जापान के ऊपर जो परमाणु बम डाला था, फेंका था, किस प्रकार से वहां पर आज भी जेनेटिकली जो है वो डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं अपने पास में, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। मातृभूमि कविता में व्यक्त राष्ट्र प्रेम की भावना का क्या करना है बेटा, वर्णन करना है अपने पास में। ठीक है, तो ये हमारे पास में टॉप क्वेश्चंस रहने वाले हैं और इन्हीं पर आपका टोटल पेपर बनने वाला है अपने पास में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और बेटा मैं एक बात कहूंगा, अगर आपको इसकी पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी, ऐप के ऊपर मिल जाएगी अपने पास में, वहां जाकर के आप देख सकते हो, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, पूरा सह प्रसंग व्याख्या वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे आपको। जैसे वीडियो रिलीज होगी वैसे ऐप पर डाल दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिएगा, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल होता है।